दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडिया के मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन केरला के बारे में। इस वीडियो में हम आपको केरला ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, जैसे आप केरला कैसे जाएं, केरला ट्रिप के दौरान कहां पर आपको ठहरने की व्यवस्था करनी होगी, केरला ट्रिप के दौरान खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था रहेगी, एंड दोस्तों आप डे बाय डे कैसे और कहां पर केरला में घूम सकते हैं, और आप ये 7 दिन की केरला ट्रिप को कैसे प्लान करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि केरला घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि केरला ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों हम आपको केरला ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। केरला इंडिया के साउथ में बसा एक ब्यूटीफुल स्टेट है जो नेचर, संस्कृति और शांति का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ की हरियाली, नारियल के पेड़, खूबसूरत वाटरफॉल, शांत लेक और फेमस बैकवाटर न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। छुट्टियों के मौसम में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती, और अगर आप नेचर लवर हैं तो यकीन मानिए केरला आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल होना चाहिए। यहाँ के वाटरफॉल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और पहाड़ों पर फैले चाय के बागान आपके ट्रिप को यादगार बना देंगे। चलिए दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप केरला कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों आपको केरला तक आने के लिए सबसे पहले कोच्चि तक पहुंचना होगा, और कोच्चि से ही आपकी केरला ट्रिप की शुरुआत होती है। कोच्चि तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। बस के थ्रू कोच्चि तक जाने के लिए आपको साउथ इंडिया के सभी बड़े शहरों से जैसे मदुरई, हैदराबाद, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम एंड कन्याकुमारी से इजीली वोल्वो बसेस एंड गवर्नमेंट बसेस मिल जाएंगी। और अगर आप ट्रेन के थ्रू आना चाहते हैं तो आप एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन तक अपने शहर से आ सकते हैं। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से ट्रेन के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू आना चाहते हैं तो आप कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। ये एयरपोर्ट भी भारत के कई बड़े शहरों से फ्लाइट के थ्रू वेल कनेक्टेड है। आप इजीली कोच्चि तक पहुंच जाएंगे। एंड दोस्तों कोच्चि एयरपोर्ट पर उतरकर आप एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी बुक करके कोच्चि मेन शहर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा दोस्तों कि आप अर्ली मॉर्निंग ही कोच्चि तक पहुंच जाएं, ताकि आप उस दिन कोच्चि के टूरिस्ट प्लेसेस को कवर कर सकें। या फिर आप एयरपोर्ट के बाहर से ही टैक्सी बुक कर सकते हैं कोच्चि के टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, और शाम को आपको वो मुन्नार तक ड्रॉप कर देते हैं। तो दोस्तों कोच्चि से ही आपकी ट्रिप का डे 1 स्टार्ट होगा। अब डे 1 में आप कोच्चि के सभी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। आप डे 1 में सबसे पहले कोच्चि के फोर्ट कोच्चि घूमने के लिए जा सकते हैं। फोर्ट कोच्चि एक बहुत ही फेमस एंड हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस है जो कि हिस्ट्री लवर के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। पुर्तगाल, ब्रिटिश एंड डच वास्तुकला का प्रभाव आज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस जगह पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप चेराई बीच के लिए जा सकते हैं। चेराई बीच कोच्चि में घूमने वाली बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट में शामिल है। ये बीच कोच्चि के फेमस बीचेस में से टॉप पर रहता है। ये कोच्चि शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते के नज़ारे काफ़ी ब्यूटीफुल रहते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद अथिरापल्ली वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं। अथिरापल्ली वाटरफॉल केरल के त्रिशूर जिले में स्थित एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, जिसे नायग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। यह वाटरफॉल लगभग 80 फीट की ऊंचाई से गिरता है, और आसपास फैले घने जंगल इसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। यहाँ पर कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे कि बाहुबली, और भी कई सारी मूवीज हैं। लेकिन बाहुबली मूवी के आने के बाद से तो इसे बाहुबली वाटरफॉल के नाम से ही जाना जाने लगा। मॉनसून के समय और उसके बाद तो इसका नज़ारा बेहद ही देखने लायक रहता है, और नेचर्स लवर के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करिए। और दोस्तों अगर आप इस खूबसूरत केरला ट्रिप को बिना किसी टेंशन के फ्रीली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप अपने ट्रैवल की टेंशन भूल जाइए, क्योंकि ये ट्रिप तो लेके आया है आपके लिए स्पेशल केरला टूर पैकेजेस, वो भी आपकी बजट और कंफर्ट दोनों का ध्यान रखते हुए। चाहे आपको कोच्चि से पिकअप चाहिए, या फिर मुन्नार, थेकड्डी, एलपी में शानदार होटल में स्टे करना हो, या फिर बैकवाटर में हाउस बोट का एक्सपीरियंस, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह ई ट्रिप्टो के साथ। और सबसे खास बात, आप चाहे कपल हो, फैमिली हो या फिर ग्रुप ट्रैवल प्लान कर रहे हो, ई ट्रिप्टो के पास हर किसी के लिए कस्टमाइज प्लान भी है। तो बस अपनी ट्रिप को और भी इजी बनाने के लिए ई ट्रिप्टो से पैकेज बुक करें, जिसकी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इस नंबर पर कॉल करके भी इजीली इंडिया में किसी भी जगह के ट्रैवल पैकेज को बुक कर सकते हैं ई ट्रिप्टो से। और उसके बाद पहुंच जाइए शाम तक मुन्नार के लिए। कोच्चि से मुन्नार की दूरी 130 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। इन रास्तों की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए आप पहुंच जाएंगे मुन्नार। दोस्तों मुन्नार पहुंचकर आपको मुन्नार में काफ़ी तरह के होटल भी देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर 1500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक में होटल मिल जाएंगे।
एंड आपको मुन्नार के साथ साथ केरला के हर प्लेस पर इसी प्राइस में होटल मिल जाएंगे और खाने पीने के लिए आपको सभी जगहों पर अच्छी सुविधा मिल जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर वेज एंड नॉन वेज दोनों तरह का खाना मिल जाता है एंड साउथ इंडियन खाना आपको ज़्यादातर सभी जगहों पर मिल जाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन फूड। चलिए अब आप उस रात रेस्ट करिए और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में मुन्नार के प्लेसेस को कवर करेंगे। दोस्तों मुन्नार को घूमने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का समय निकालना होगा। चलिए दोस्तों अब आप मुन्नार में सबसे पहले टाटा टी म्यूजियम के लिए जा सकते हैं। टाटा टी म्यूजियम मुन्नार की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है बिकॉज मुन्नार में घूमने आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ पर चाय के इस जगह पर जरूर आता है। यहाँ पर आप चाय के बनने की प्रक्रिया को भी देख सकते हैं और उसके बाद आप रोज गार्डन के लिए जा सकते हैं। रोज गार्डन मुन्नार की एक बेहद ही ब्यूटीफुल जगह है जो कि मुन्नार शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। रोज गार्डन अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से टूरिस्ट का अट्रैक्शन बना रहता है, जहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की खुशबू और हरियाली से भरा वातावरण मन मोह लेता है। यहाँ सिर्फ गुलाब ही नहीं बल्कि कई तरह के फूल, पौधे और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। नेचर लवर और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तो ये जगह एकदम खास ही रहती है। अगर आप नेचर लवर हैं या फिर आप फोटोग्राफी के शौकीन रखते हैं तो आप यहाँ पर काफ़ी सारा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड उसके बाद आप इको पॉइंट के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक पीसफुल जगह की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट जगह रहेगी। काफ़ी ग्रीनी इन्वायरमेंट रहता है और बीच में ठंडी ठंडी हवा मन को बेहद ही सुकून फील कराती है एंड लेक के किनारे पर स्थित ये जगह पिकनिक स्पॉट के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो आप अगर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड भी कर सकते हो और आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद उस रात डिनर करके अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 2 भी समाप्त हो जाएगा एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में एराविकुलम नेशनल पार्क के लिए जा सकते हैं। ये नेशनल पार्क मुन्नार की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है जहाँ पर आपको कई तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं या फिर आप वाइल्ड लाइफ देखना पसंद करते हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड उसके बाद आप कुंडला लेक के लिए जा सकते हैं। कुंडला लेक मुन्नार से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शांत और खूबसूरत लेक है जो पहाड़ियों और हरियाली से घिरी हुई है। ये लेक अपनी शिकारा राइड, पैडल बोटिंग और हॉर्स राइडिंग के लिए मशहूर है। दोस्तों कुंडला लेक के आसपास का वातावरण तो एकदम शांत और रोमांटिक सा होता है जिसे कपल्स और नेचर्स लवर खास तौर पर पसंद करते हैं। अब आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करिए एंड उसके बाद आप इवनिंग में ही मुन्नार से थेकड्डी के लिए जा सकते हैं। मुन्नार से थेकड्डी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है जिस दूरी को आप 3 से 4 घंटे में ही पूरी कर लेंगे। थेकड्डी पहुंचकर आपको उस रात रेस्ट करने के लिए होटल देखना होगा। आप वहां पर होटल देखने के बाद वहां पर रेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 4 में सबसे पहले पेरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जा सकते हैं। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने के लिए आपको लगभग पूरा 1 दिन लग जाएगा, इसलिए आप थेकड्डी में घूमने के लिए 2 दिन का ट्रिप प्लान करिएगा। पेरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शामिल है। ये नेशनल पार्क अपनी भव्यता, हरियाली एंड पीसफुल इन्वायरमेंट की वजह से टूरिस्ट की पहली पसंद रहता है। यहाँ पर आपको एनिमल्स की कई प्रकार की प्रजातियाँ देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर आप जंगल सफारी, जीप सफारी, एलिफेंट सफारी एंड बोट राइड को एंजॉय कर सकते हैं जो कि आपको नेचर्स का एक अलग ही एक्सपीरियंस कराएगी जिसे आप शायद ही अपनी लाइफ में कभी भुला पाएंगे। यहाँ पर आप बर्ड्स वॉचिंग कर सकते हैं, लेक रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं और बोट क्रूज को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसी तरह से और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ को भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एंजॉय करने में लगभग 1 दिन का समय तो लग ही जाता है और यहाँ पर आप अच्छे से एंजॉय करने के बाद उस रात अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 5 में थेकड्डी के बाकी प्लेसेस पर घूमने के लिए जा सकते हैं। डे 5 में आप सबसे पहले कुमली के लिए जा सकते हैं। कुमली केरल के थेकड्डी के पास स्थित एक शांत और खूबसूरत हिल टाउन है। कुमली नेचर्स लवर और शांत माहौल पसंद करने वालों के लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो अगर आप शांत माहौल में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर एंजॉय करने के लिए आइएगा। और उसके बाद आप चेलार कोविल के लिए जा सकते हैं। इस जगह की अमेजिंग नेचर्स ब्यूटी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट हर टूरिस्ट को यहाँ पर बार बार आने पर मजबूर कर देता है। आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए एंड उसके बाद आप एलिफेंट जंक्शन के लिए जा सकते हैं। ये प्लेस केरल में सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। ये शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर आपको एलिफेंट के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को भी मिलता है जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर आप एलिफेंट के साथ खेल सकते हैं, उन्हें नहला सकते हैं,
खाना खिला सकते हैं और उनकी सवारी भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद उस इवनिंग में अल्लीपी के लिए जा सकते हैं, जो कि थेकड्डी से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपको अल्लीपी में ही होटल की व्यवस्था करनी होगी। वहाँ पर आप होटल की व्यवस्था करने के बाद उस रात रेस्ट करिए एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 6 में सबसे पहले बैक वाटर को एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। एंड दोस्तों आप यहाँ पर हाउस बोट में एक दिन का स्टे भी ले सकते हैं या फिर आप 4 से 5 घंटे के लिए बैक वाटर को एंजॉय कर सकते हैं। बैक वाटर के थ्रू आपको काफी सारे अमेजिंग नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिनको आप अपने कैमरे में भी कैप्चर जरूर करिएगा। यहाँ पर एंजॉय करने में काफी अच्छा सा फील होता है और 4 से 5 घंटे का सफर भी अगर आप करते हैं तो भी आप यहाँ पर काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टे लेना चाहते हैं तो आप इस बैक वाटर में स्टे भी ले सकते हैं। बैक वाटर में स्टे करने के चार्जेस 10,000 से 12,000 रुपए तक के रहते हैं। 4 से 5 घंटे के लिए एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 4,000 रुपए तक रहते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको हाउस बोट में स्टे करना है तो आप उसकी बुकिंग 3 महीने पहले ही बुक करके आएं, बिकॉज आपको यहाँ पर आकर स्टे करने की सुविधा कम ही देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों इस बैक वाटर का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, जिसको एंजॉय करने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। बीच में से बैक वाटर के थ्रू आसपास के नज़ारों को देखने का आनंद तो काफी अलग ही होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप डे 6 अच्छे से बिताने के बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 7 में सबसे पहले श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल के लिए जा सकते हैं। दोस्तों ये काफी फेमस टेम्पल है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन आप जरूर कर सकते हैं और उसके बाद आप अल्लापूजा बीच के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर भी आप काफी अच्छे से एंजॉय करेंगे एंड उसके बाद आप लाइट हाउस के लिए भी जा सकते हैं, जो कि काफी फेमस मानी जाती है। यहाँ पर आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड उसके बाद आप मरारी बीच के लिए जा सकते हैं। मरारी बीच एक पीसफुल एंड क्लीन बीच है, जो भीड़ भाड़ से दूर सुकून भरे पल बिताने के लिए परफेक्ट जगह है। नारियल के पेड़ों से घिरा ये बीच सनसेट और मेडिटेशन के लिए बेहद ही पसंद किया जाता है। मरारी बीच उन लोगों के लिए है जो नेचर की गोद में शांति ढूंढते हैं, इसलिए इवनिंग के टाइम में समय बिताने के लिए ये जगह काफी फेमस मानी जाती है। यहाँ पर आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड उसके बाद आप वेम्बनाड लेक के लिए जा सकते हैं, जो कि केरल की सबसे लॉन्गेस्ट लेक मानी जाती है। यहाँ पर भी आप काफी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपका केरला का ये 7 डेज का ट्रिप यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपके पास और भी समय है तो आप तिरुवनंतपुरम के लिए जा सकते हैं और वहाँ से आप आगे की ट्रिप कवर कर सकते हैं। और दोस्तों या फिर आप तिरुवनंतपुरम पहुंचकर वहाँ से अपने घर के लिए ट्रेन के थ्रू पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि केरला घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों आप केरला में घूमने के लिए सितंबर से फरवरी के बीच में आ सकते हैं, बिकॉज इस समय यहाँ का मौसम काफी अच्छा और ठंडा रहता है। बाकी मानसून के टाइम में भी लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं, बिकॉज इस समय यहाँ का मौसम काफी अच्छा और ठंडा रहता है। तो अगर आप मानसून लवर हैं तो आप मानसून के टाइम में भी यहाँ पर आ सकते हैं। एंड दोस्तों अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्च आएगा, तो दोस्तों इस ट्रिप को कंप्लीट करने में एक कपल का लगभग 40,000 से 45,000 रुपए तक का खर्चा आएगा। इसमें मैंने आपके 2 लोगों के खर्चे को इंक्लूड किया है एंड सभी एक्टिविटीज को और ट्रांसपोर्टेशन, जो कि एक नॉर्मल